दोस्तों नमस्कार, मैं आत्माराम माली। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसके मधुमेह या शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। आज भारत में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और मज़े की बात तो ये देखो कि जो लोग इस डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, उनको इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ अपने आप में एक भयंकर बीमारी तो है ही, ये दूसरी कई भयंकर बीमारियों का कारण भी बन रही है। ये हमेशा पीठ पीछे वार करती है, बदनाम दूसरी बीमारी होती है। आप देखिए, किडनी फेलियर के 1/3 मामले डायबिटीज के कारण हो रहे हैं। डायबिटीज के 80% मरीज डायबिटीज से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं हार्ट अटैक और लकवे के कारण। ये दोनों बीमारियां हो रही है डायबिटीज के कारण। हर साल लाखों लोग डायबिटीज के कारण अपने अंगों को कटवाते हैं और लाखों लोग इस डायबिटीज के कारण अंधे हो रहे हैं। ये बीमारी हल्के में लेने की नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी चर्चा करें, मैं आज आपको इस डायबिटीज को अपने शब्दों में, सामान्य शब्दों में, बोलचाल के भाषा में बताता हूं कि हमें डायबिटीज क्यों होती है और इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर बना सेल से। सेल हमारा शरीर का पावर हाउस होता है, लेकिन सेल को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो मिलता है उसको हमारे ब्लड से। ब्लड में कहाँ से आते हैं? ब्लड में आते हैं हमारे स्टोमक में से, और स्टोमक में आते हैं हम जो भी भोजन करते हैं उसमें से। हम जो भी भोजन करते हैं उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जब ये सब पेट में जाते हैं, स्टोमक में इनका दोहन होता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज मोनोस्क्राइड में बदल दिया जाता है, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है, और इनको शिफ्ट कर दिया जाता है हमारे ब्लड में। जब ये ब्लड में आ जाते हैं तो एकदम से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ती है। इस बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इसको उपयोग करने के लिए, इसको सेल में ट्रांसफर करने के लिए हमारे को एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। उस हार्मोन को बोला जाता है इंसुलिन। क्योंकि ये जो ब्लड में शुगर है ना, ये अपाहिज है, ये अपने आप सेल में नहीं जाती, इसको ले जाना पड़ता है, और इसको ले जाने के लिए चाहिए इंसुलिन। और ये इंसुलिन बनता है हमारे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में, और इसको बनाने वाले होते हैं बेटा सेल। बेटा सेल भी एक सेल है, उनको भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हेल्दी पानी की जरूरत पड़ती है ताकि वो इंसुलिन बना सके। हमने भोजन किया, हमारे ब्लड में शुगर बढ़ी, पैनक्रियाज में बेटा सेल ने इंसुलिन बनाया। इंसुलिन जैसे ही ब्लड के अंदर आता है, शुगर को कंट्रोल करके सीधा ले जाता है सेल के पास में। सेल का मुंह का ताला खोलता है और सारी बढ़ी हुई शुगर सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। जैसे ही सेल के अंदर शुगर शिफ्ट होती है, वहां इसका सेल्यूलर न्यूट्रिशन हो जाता है, एकदम से एनर्जी आ जाती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाएं होना चालू हो जाती है। आज हम जो ये एक्टिविटीज जो कर रहे हैं ना, उछल कूद, खाना पीना, देखना पढ़ना, काम करना, दिमाग चलाना, ये सारा उस सेल्यूलर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, जो इंसुलिन की वजह से ब्लड में से सेल में ट्रांसफर हुआ है। ये तो होती है दोस्तों एक सामान्य क्रिया। फिर आप ये कह सकते हैं कि फिर हम डायबिटीज पेशेंट क्यों बनते हैं? डायबिटीज 3 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और एक डायबिटीज होती है जो प्रेग्नेंट लेडी को होती है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 की। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है। ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे पैनक्रियाज के बेटा सेल को दुश्मन समझ के उसको मार देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब बेटा सेल ही खत्म हो गए तो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाएगा कौन? वह इंसुलिन बनने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे लोगों को फिर ऊपर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है, और ये होती है ज्यादातर बच्चों में। और टाइप 2 डायबिटीज है, ये टाइप 2 डायबिटीज है हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ये हमारे कारण ही होती है। हम जो भोजन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है? हम हाई ग्लाइसेमिक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है? जैसे गेहूं की रोटी, पराठा, आलू का पराठा, जिसको आप घी और तेल से तल तल के दोनों तरफ से सेक सेक के खाते हैं, मैदा और मैदा से बनी चीजें, बिस्किट, कुकीज,
समोसा, कचौरी, आलू, चावल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी की सारी चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक फूड है। इसके अंदर आपको शुगर दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होने के कारण जैसे ही वो ब्लड में जाती है, शुगर में बदल जाती है, बहुत हाई शुगर हो जाती है। जब हम इस तरह का भोजन करते हैं तो हमारे पेनक्रियाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है, ताकि इस बढ़ी हुई शुगर को ब्लड में कंट्रोल कर सके और उसको सेल में ट्रांसफर कर सके। अब महीनों में अगर एक बार ऐसा भोजन करें तब तो फिर भी ठीक है, 15 दिन में एक बार भोजन ऐसा करें तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको दिनचर्या में शामिल कर लिया, हम तो रोज ऐसा भोजन करेंगे, तब फिर आपका पेनक्रियाज इतना इंसुलिन नहीं बना पाता, क्योंकि आप उस पेनक्रियाज में जो बेटा सेल है उनको देख क्या रहे हो, उनको भी तो भोजन की जरूरत पड़ती है। आप उनको किस टाइप का न्यूट्रिशन दे रहे हो, आपकी थाली के अंदर कितने न्यूट्रिशन है, आपकी भोजन की क्वालिटी कैसी है, आपको पता है। आप केमिकल युक्त और पेस्टिसाइड युक्त भोजन कर रहे हैं, केमिकल से पके हुए आप फल खा रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं वो एसिडिक है, 5.5-6 pH का आप पानी पी रहे हैं, और वो भी ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने पेनक्रियाज के बेटा सेल जो कि हलवाई है, उसको इंसुलिन बनाने के लिए जो सामग्री दे रहे हैं वो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की दे रहे हैं, और आप उससे आशा कर रहे हैं कि हमने जो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा दिया है उसको क्वालिटी का इंसुलिन बना के कंट्रोल कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर क्वालिटी का इंसुलिन चाहिए तो बेटा सेल को क्वालिटी की चीजें भी देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ता है। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने जो शुगर बढ़ा लिया है वो ब्लड में, वो उस इंसुलिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी मात्रा कम हो गई, या उसकी क्वालिटी कमजोर हो गई, इस वजह से आपके ब्लड में शुगर बढ़ रहा है। और यह एक दूसरा कारण और हो सकता है। दूसरा कारण है कि आपने स्ट्रेस ले लिया दिमाग में। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब भी हमारी बॉडी उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक ही बहुत सारा तैयारी कर लेती है। उसको पता है शुगर बढ़ेगा तो वो एकदम से तैयारी कर लेती है उससे लड़ने के लिए, तो वो बहुत सारा इंसुलिन बना देती है, बनना चालू कर देती है। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है तो उस इंसुलिन से पूरे ऑर्गन्स को डरने लगता है, एक स्ट्रेस हो जाता है उनके अंदर। लोग ऑर्गन से डरने लग जाते हैं, तो उस इंसुलिन से बचने के लिए अपने आप को एक कवर से ओढ़ लेते हैं, झिल्ली बना के अपने आप को कवर्ड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। सेल भी यही करता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनने लग जाता है स्ट्रेस की वजह से, तो वो सेल अपने ऊपर एक झिल्ली बना के एक अपने आप कवर कर लेता है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ऐसी स्थिति में इंसुलिन भी ब्लड में है और शुगर भी ब्लड में है, स्थिति बिगड़ी। स्थिति कैसे बिगड़ेगी? जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उस टाइम पे एक मॉइस्चर आता है हमारी बॉडी में। आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे मैंने भोजन संतुष्टि नहीं मिली है, तृप्त नहीं हुई आत्मा। या भोजन करते हैं आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, भोजन करने के बाद आपको एकदम से नींद आ रही है। खाना खाया 2-3 घंटे बाद में फिर आपको ऐसा लगता है यार भूख लग रही है। रात को सोते हैं आपको बार बार पेशाब आते हैं, पेट बढ़ रही है, मुंह सूख रहा है। ये इसको सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। जब आप अपने आप को स्ट्रेस से नॉर्मल करते हैं तब फिर सेल को लगता है कि अब बार बार इंसुलिन अब ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेगा, तब वो फिर इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली तोड़ता है और स्थिति सामान्य होती है। तो आपने देखा कि आपकी भोजन की क्वालिटी की वजह से शुगर बढ़ा और इंसुलिन की मात्रा कमजोर पड़ी। जब इंसुलिन से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे शरीर में। हमारे रक्त की धमनियों में इंफ्लेमेशन चालू हो जाएगा और इस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। आप सब जानते हैं शुगर से कोई भी बीमारी हो सकती है। शुगर हमारे सभी ऑर्गन्स को धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर कर देता है। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लकवा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है। मेरे किसी भी भाई को अगर अस्थमा हो तो मैंने अस्थमा को जड़ से इलाज कैसे किया जाता है कण विधि विधि के द्वारा वीडियो डाल रखा है। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट है जो गोली लेके अपने आप को ये समझते हैं कि मैंने तो गोली खा ली है और मेरा
शुगर कंट्रोल है, वो गलत फहमी में मत रहना। कितने दिन तक बेटा सेल आपके लिए इंसुलिन बनाता रहेगा? आपको बेटा सेल को क्वालिटी का भोजन देना ही पड़ेगा, और नहीं दोगे तो आने वाले समय में ये इंसुलिन बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगा, बेटा सेल मरने लग जाएंगे, और फिर आप टाइप 2 डायबिटीज से टाइप 1 डायबिटीज में ट्रांसफर हो जाओगे, और फिर आपको भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इसलिए अभी से ही अपनी जीवन शैली और अपने भोजन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रोज सुबह घूमने का काम करें, सैर करें, स्ट्रेस फ्री रहें। अगले वीडियो में मैं आपको लो ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है और उससे किस तरह से हम इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियो के। और अगर ये जानकारी आपको लगे कि ये लोगों को शेयर करने लायक है तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।